गाड़ी को वॉश करने के बाद मैं हमेशा डोर जैम्स जो है वो साफ़ करता हूँ, वाइप डाउन करता हूँ। इसका बड़ा आसान तरीका है कि एक मैं ये कपड़ा लेता हूँ और ये आप कोई भी ड्राइंग एजेंट या कोई डिटेलर ले सकते हैं। मेरे पास ये बीट मेकर है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो इसका आसान तरीका ये है कि, और ये रेडी टू यूज़ होता है, डाइल्यूट करने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको एज इट इज़ इसको पैनल पे आप थोड़ा सा वाइप स्प्रे करें और उसके बाद उसको वाइप डाउन कर लें साफ़ कपड़े से, तो ये एज़ गुड एज़ न्यू हो जाता है। तो ये बड़ा ही आसान काम है। ये हो गया, यहाँ से कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अगर आप गाड़ी को रेगुलरली वॉश करते रहें तो इतनी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे कि आज मैंने गाड़ी को 1 महीने बाद या 6 हफ्ते बाद वॉश कर रहा हूँ इस गाड़ी को, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि इसको हम पूरा प्रोसेस कैमरे पे रिकॉर्ड करें, डॉक्यूमेंट करें इस प्रोसेस को, कि अगर मैं गाड़ी को लंबा छोड़ दूँ तो फिर क्या प्रोसेस होगा गाड़ी को धोने का। तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि डोर जैम्स वगैरह ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलरली करते रहें तो इसमें कोई इतना लंबा टाइम नहीं लगता। फ्रंट डोर की तरफ आते हैं। डोर मैंने खुला छोड़ दिया, वंस अगेन माइक्रोफाइबर पे थोड़ा सा स्प्रे किया, बाकी थोड़ा सा डोर जैम पे स्प्रे किया। और कोशिश करता हूँ जो बाहर पेंट का हिस्सा है जो बाहर से दिखेगा उसको मैं इस कपड़े से टच ना करूँ। प्लास्टिक वगैरह कर सकते हैं लेकिन पेंट को टच नहीं करता, क्योंकि ये इतना फाइन क्वालिटी का माइक्रोफाइबर नहीं है। इस तरह अब मैं अंदर के हिस्से को भी वाइप डाउन कर दूंगा। और ये तकरीबन हो गया। हम जो है अंदर से इसको रीच आउट कर लेते हैं। ये हो गया। ये तो हो गया। अब हम इधर से कर लें इसको वाइप डाउन। सेम प्रोसेस, कपड़े पे इसको वाइप डाउन करिए और साइड पैनल्स पे से अब मैं थोड़ा सा इससे सेटिस्फाई हो रहा हूँ कि ये वही शक्ल आप सारी गाड़ी की
जैसे होनी चाहिए, जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ, देख के खुशी हो। ये हो गया। वोक्सवैगन बड़ी मज़बूत गाड़ी है, लेकिन मेरा इसको ज़्यादा अरसा रखने का इरादा नहीं है। ये लोकल इस्तेमाल के लिए सही है, लेकिन ये गाड़ी हाईवे पे या दूर जाने के लिए सही नहीं है। उसके लिए इसका इंजन भी इतना पावरफुल नहीं है और बॉडी वेट इतना नहीं है कि हाईवे पे इसकी प्रेजेंस का वो मज़ा नहीं है जो बड़ी गाड़ी में होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको शायद ज़्यादा अरसा ना रखूँ। हाँ, लेकिन लोकल यूज़ के लिए बेहतरीन गाड़ी है। इसका टर्बो चार्ज इंजन है 1.2 सीसी और 66 किलोवाट इसकी पावर है। इसका पेट्रोल कंजप्शन बहुत बेहतरीन है और गाड़ी में फ़ीचर्स जर्मन गाड़ी वाले हैं, जापानीज़ गाड़ी वाले लेवल के नहीं, जर्मन गाड़ी वाले लेवल के हैं। तो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, हीटिंग, कूलिंग, चारों पावर विंडोज़, तो राइड इसकी कंफर्टेबल है।